करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान को ज़रूर सुने, शेयर करें, लाइक करें। जितना सजा सवार करके दिखाया जाता है ये असल दुनिया नहीं है नौजवान। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी कि तुमको हाँक रही है दुनिया किस तरफ। तुम टेलीविजन पर थिरकने वाली तस्वीरों को देखकर फिदाई बन गए। माशाअल्लाह। तुम सोचने लग गए कि ये बड़ा स्टार आदमी है, ये हीरो है, एक्टर है, ये कोई एक्ट्रेस है, इसके पहने हुए कपड़े, इसका बनाया हुआ हेयर स्टाइल, इसके चलने के अंदाज, इसके खाने के अंदाज, इसने अगर किसी चीज की एडवर्टाइज की तो उसको लेकर पड़े जाना। ये दुनिया की दिखाई हुई पर्दे सीमी पर जिसके पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, ये वही दुनिया है जो शहद दिखा रही है और जहर पिला रही है। असल में मामला ये है मेरे अजीजों, तुम्हें इस वक्त जगाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम इस जादू को समझो, इस जादू को समझो जो दुनिया तुम्हें खींच रही है। क्या बनाना चाहती है? मैं साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें क्या बनाना चाहती है? नौजवान को देखा, कानों में बालियां, हाथ में चूड़ी और बालों में चोटी भी। हमने देखा अच्छा खासा नौजवान बन क्या गया, ना मर्द दिखता है ना औरत दिखता है। दुनिया तुझे तीसरी मखलूक बनाना चाहती है और तू शौक से इसके पीछे भाग रहा है। कभी सोचा भी नहीं। औरतों को क्या बनाना चाहती है? पूरे जिस्म का लिबास हटा दे, बस कपड़ों के टुकड़े ऊपर और नीचे लगा दे, और इसको ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन है। अगर नंगा रहना फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, वो तो कुछ भी नहीं पहनते। जानवर सबसे ज्यादा फैशनेबल है, नंगे रहने को फैशन कहा जाता है। सोचो मेरे अजीजों, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? वो निजाम भी मैं देख करके आया जहां भाई बहन की शादी को आज जायज करार दिया गया। हुकूमतों से लोग लड़ रहे हैं कानूनी हक लेने के लिए। इटली में, नीदरलैंड में लोग ये कानून पारित करवाना चाहते हैं कि भाई बहन से शादी करने की इजाजत दी जाए। अब तो दुनिया की कितनी ऐसी हुकूमतें जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से अलाउ करके रखी हुई है। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर शादी कर सकती है, माँ बेटे के साथ चाहे तो रह सकती है, बाप बेटी के साथ चाहे तो रह सकता है। इसको फ्रीडम कहा जाता है। मेरे अजीजों, जानवरों से भी ज्यादा सलील तुम्हें बनाना चाहती है ये दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हारे पास अब एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। तुम कहां कहां से बच पाओगे इनके वार से? तुम्हारे घरों में जो टेलीविजन है, सोचते थे पहले कि टीवी चालू करेंगे तो नंगे नाच होंगे। अब वो जमाना भी गया। इस दुनिया ने तुम्हारे हाथों में पहुंचाया, तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के एक टच में जितनी गंदी फाहिशा चीजें देखना हो सब देख सकते हो। तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई। और तुम कहां कहां बच पाओ, कहां कहां बच पाओगे? कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो? एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर आफत, हर फितने से हिफाजत चाहते हो, एक साथ के पास आ जाओ। बुलहवस सुन, सीमौसर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उस जमाने के जो सहाबा मेरे अजीजों अक्ल के बादशाह थे, वो लोग तिजारत के बड़े हुनरमंद लोग थे। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं ही नहीं आए थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके। आपको पता है मक्का से जब हिजरत करके साहब आए थे किस किस अंदाज से आए थे। एक सहाबी ऐसे हैं
उनकी माँ ने कहा था अगर तुम जाओगे तो सारी जायदाद तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। कहा अभी के अभी लिख लो, जाना है तो मदीने जाना। माशाअल्लाह 27 साल का जवान है, 27 साल का जवान, और इतने मालदार घराने से कि वो खुशबू लगाकर चलते थे तो पूरे मक्का की गलियों में खुशबू, लोग सूंघ करके पहचानते थे। माँ ने कहा जाना है तो फिर जायदाद नहीं दी जाएगी। कहा मंजूर है, सब छोड़ दिया। जाने लगे तो माँ ने कहा जो तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हैं ये भी हमारी कमाई के हैं, उतार के जाओ। उतार दिया, टाट के कपड़े पहन लिए, कांटे ऊपर से लगा दिए। कहा खुश हो, ले लो तुम्हारी दुनिया, तुम्हें मुबारक, मैं मेरे मुस्तफा के कदमों में खुश रहूंगा। माशाअल्लाह। निकल गए थे, इतने पर भी काफी नहीं, पैसे वाला घराना था। माँ और बाप और उनके खानदान ने पैसे देकर गुंडों को खरीदा और कहा हमारा बेटा मदीने निकला हुआ है, बीच रास्ते में उसको पकड़ो, इतना मारो कि वो वापस आ जाए। माँ और बाप अपने बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे और वो गुंडे आए, नौजवान को इतना मारा कि नाक फट गई थी, पूरा खून खून हो गया, चलने के काबिल भी नहीं। वो डाकू और गुंडे थक गए और कहा कि चल वापस चला जा अपने घर, हम मारना छोड़ देंगे। उस नौजवान ने कहा अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, और भी मुश्किल कर दिया है। इस दर्द को सहने के बाद अगर मैं वापस चला गया तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा। अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। 9 दिन का लंगड़ लंगड़ करके सफर किया, मदीने पहुंचे। अल्लाहु अकबर, कौन सी चीज थी जो उनको इस तरह खींची खींची लाती थी। मार भी खाया, जायदाद भी छोड़ी, घर भी छोड़ा, वालिदैन भी। और इधर सहाबा कहते मगरिब का वक्त था, अजान हो चुकी थी, सब मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर है। अचानक हुजूर तशरीफ लाए बाहर, तो सहाबा भी बाहर। हुजूर अपनी गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई खानदान आ रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना मेरी मोहब्बत में मार खा के आ रहा है। जिस दिन मेरे आका ये कहते तो उसकी मेराज। सुभान अल्लाह। अब सारे सहाबा ने देखा नौजवान लगड़ते लगड़ते आ रहा है, जख्मों से चूर है। जैसे ही वो करीब आए मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और उनको डाल दिया, और वो जख्मों से चूर जो लगड़ाते हुए आए नौजवान सहाबी हैं, मुस्कुरा दिए और कहा मुझे चादर मिलने के बाद ऐसा लगा कोई जख्म ही नहीं था, कोई मार ही नहीं थी। इसी को हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। मेरे नौजवानों, इस बात पर जीना शुरू कर दो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ हर मुसीबत में सिर्फ इतना कह दो, मैं हर चीज गवारा कर लूंगा, मेरे नबी की एक नजर मुझ पर हो जाए एक बार। और सहाबा कहते हैं अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सहाबा जो इतना मार खाए, इतनी मुसीबतें उठाई, उनसे पूछा गया आपने तो दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां दी। जैसे लोग आज भी हमसे कहते हैं ना, आपकी तो कुर्बानियां बहुत है। हाँ, उलमा से भी मैं कहता हूँ, अल्लाह अगर हमको 1000 साल की उम्र दे और बिला नागा हर रात हम पूरी रात खड़े होकर हुजूर पाक की सीरत बयान कर कर करके लोगों में तबलीग करें, इसको भी अगर आप कहते हैं बड़ी कुर्बानी है, आओ सहाबा की बारगाह में, सहाबा की बारगाह। उस सहाबी से पूछा गया इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ मिला क्या आपको?
बदले में क्या मिला? अल्लाह अकबर। इश्क वालों का जवाब सोचिए, सुनिए। वो कहते हैं कौन है जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मुसीबतें उठाई? अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सारे अमाल बहुत छोटे हैं उनकी एक मुस्कुराहट पर, उनकी एक मुस्कुराहट पर सारी दुनिया से बढ़कर के कीमती है उनकी एक निगाह, उनकी एक नजर। मोहब्बत का तकाजा ये है मेरे, मोहब्बत का तकाजा। अपनी सारी मेहनतों को छोटी समझो और अपने नबी की एक नजर को बहुत बड़ा समझो। अगर वो एक बार मुस्कुरा दे तो ये बहुत बड़ी दौलत है। तुम पूछते हो क्या दिया, क्या दिया, कितना मिला, ये मत पूछो। एक नजर भी हो जाए तो बहुत बड़ी है, जिसके इंतजार में जिब्राइल अपनी पेशानी तलवों पर लगाते हैं और जो मलाइका एक बार आ जाए तो कयामत तक हाजिरी नहीं मिलती। उस नबी पाक की एक नजर तुम पर पड़ जाए तो क्या कहने मेरे से। इसको आप हल्के में लेते हो, इसको हल्के में समझते हो। हाँ, आपको मैं बेदार करके जाना चाहता हूं, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप अगर मुसीबतें उठाओगे, कुछ चीजें छोड़ने के लिए मुसीबतें उठानी पड़ती। नशा छोड़ो, ये आवारागर्दी छोड़ो, दुनिया ताना मारेगी, क्या हो गया तुझे, सुबह से शाम तक टोपी में दिख रहा है, मुल्ला दिख रहा है, हर ताने बर्दाश्त करो। इसलिए कि इज्जत और जिल्लत इन छिछोरों के हाथ में नहीं है। ये कीड़े मकोड़े मौसम के हैं, आएंगे और चले जाएंगे। तुम्हें सजा और जजा देने वाली जात अल्लाह की। तुम्हें मुंह दिखाना है तो इन कीड़ों को नहीं, कब्र में मेरे मुस्तफा को दिखाना। ये कोसते हैं, ये ताना मारते हैं और इसकी वजह से तुमने अपने आप को बदल लिया। कल को कब्र में जाओगे, मेरे नबी से सामना होगा तो क्या कहोगे? ये कहोगे कि हुजूर मुझे लोग गालियां देते थे इसलिए मैंने दाढ़ी छिला ली, लोग मुझे कोसते थे, बुरा कहते थे इसलिए मैंने सब मिटा दिया। बुजुर्गों ने फरमाया कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे से अपना चेहरा फेर लेते और फरमाते खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में जब तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी तो यहाँ क्यों देख रहा है? माशाअल्लाह। क्या कहोगे? हकीकत में कह रहा हूँ, हुजूर को मोहब्बत के साथ याद करना अपनी जगह पर, लेकिन अमली जिंदगी में उतर करके दिखाना ये बहुत बड़ा चैलेंज। और जब ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे, आज ही से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हर गली कूचे जिस तरह से तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हर जगह पर जो गूंज रहा है और पुकार पुकार करके कहते हो, डरते हो किसी से? डरते हो? नहीं डरते, इसलिए कि बोलना ही तो है, बोलना ही तो है जुबान से, डरना क्या है? लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसका मतलब भी समझो, मतलब भी समझो। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। किस तरह से हाजिर हो? माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी हाजिरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ल भी देखना चाहिए। हम ऐसे वैसे को नहीं कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूं, हम उस बारगाह में कह रहे हैं जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है, जो मदीने में बैठ करके बेंगलुरु में होने वाले इस जलसे को भी देखता है। हमारा मानना है कि नहीं, उस नबी पाक से कोई चीज छुपी हुई नहीं, हर चीज आया है। जब उस रसूल पाक को हम कह रहे हैं हम हाजिर हैं, तो फिर सोच समझ करके बोलो, सोच समझ करके बोलो, या तो फिर अपने आप को बदल लो, फिर आकर के कहो। मियां आप किसी हुकूमत के ओहदेदार के पास भी कोई ड्यूटी लेकर के जाते नौकरी के लिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, आपकी बारगाह में मैं हाजिर आया हूं, वो सबसे पहले तो ये पूछेगा एलिजिबिलिटी तेरी क्या है, कितना पढ़ा है, क्या क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। माशाअल्लाह। मेरे अजीजों ये दुनिया की बात, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह जब कभी कोई पुकारता है कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, तो ये नहीं देखा जाता एलिजिबिलिटी कितनी,
लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि ईमान कितना है, हुजूर की बात पर यकीन कितना रखता है। अब आओ, मैं जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट करता हूँ। मुसीबतें कुछ आएंगी और जब ये स्ट्रगल करके बर्दाश्त कर ले जाओ तो वो चीज मिलने वाली है जिसका जिक्र मैंने छेड़ा। जी सुभान अल्लाह, सुभान सारी मुसीबतें आ जाए, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है, बातें बहुत वायरल होती हैं, हम तो छुपे हुए नहीं रह गए। जो भी बात कहे बहुत फैलती है सब चीजें, और बेचारे यूट्यूबर तो इसीलिए खड़े ही रहते हैं कि कितना मसाला लगाना है और कितने थंबनेल लगाना है, अल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि वो अपने व्यूज के चक्कर में बेचारे कौन कौन से मसाले लगाते हमें भी नहीं पता रहता। ये तो कितनी मर्तबा हमको कैद भी करते, कितनी मर्तबा आजाद भी करते, कितनी मर्तबा इंतकाल भी करा देते। इसकी वजह से, इनकी वजह से ज्यादा मुसीबत होती है यूट्यूबर्स। हाँ, मैं उनसे कहता हूँ ये भी एक अमानत है, बात को जैसी है वैसी पेश करो। एक मसला मैं आपको बता रहा हूं, जेल का एक कैदी नौजवान, मैं पूरी तफसील नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो नामूसे रिसालत का सफीर माशाअल्लाह, शब बारात शाबान की 14वीं गुजर चुकी है, 15वीं रात आई। इतना परेशान हो चुका था कि घर वाले भी मिलना छोड़ दिए, बहुत सारे मामलात में सालों से कैद था। बहुत लंबा खत मेरे पास है, बहुत लंबी चिट्ठी मेरे पास आई, कहा कि मैं बता नहीं सकता, इतना परेशान था कि लोगों के लिए और कैदियों के लिए मुलाकाती आते थे, उनके घर वाले आते थे, मिलते थे, 8 दिन में एक मर्तबा कुछ सामान देख करके जाते थे और तसल्ली हो जाती थी। मेरे तो महीनों हो गए और अब तो बरसों हो गए, कोई आ ही नहीं रहा था, सालों हो गए, तंग आ गया था। और उस दिन 14वीं शाबान जेल में भी छोटी मोटी ईदें मना ली जाती, शब बारात मालूम हो गई माशाअल्लाह। ये मैं अपने कैद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर मेरे पास जो लेटर आया वो मैं बात कर रहा हूँ। उस नौजवान ने मुझे मुखातब करके लिख करके भेजा, इतना परेशान था कि दुख भरी आवाज से मैं रोना चाह रहा था, रोना नहीं आ रहा था, आंसू मेरे सूख गए थे। मैंने अल्लाह की बारगाह में उस रात को पहली मर्तबा मौत की तमन्ना की, कहा कि अब बहुत हो गया, चाहे मैं मर जाऊं तो अच्छा हो जाता। फिर फौरन तौबा किया कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, सुभान अल्लाह, मुसीबतों से घबरा करके मौत की तमन्ना करना जायज नहीं, हराम है। वो नौजवान कहते फौरन मैंने तौबा किया, मुझे मेरे नबी का ख्याल आया। वो कहता है रात की तारीकी हुई थी, मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया इसी गम में कि काश अगर बाहर होता तो ईद का माहौल होता, लोगों में घुल मिल रहा होता, घर में खुशियों का माहौल होता, मैं तन्हा कोठरी में परेशान। वो कहता है अचानक मेरी कोठरी में नूर और रोशनी भरी हुई है, मैं घबराया और कपकपी तारी हो गई, मेरी आंखें बंद थी, मैंने महसूस किया कि कोई तो कमरे को मेरे टार्च लगा करके रोशन किया हुआ है। पुलिस वाले चेक करने आते हैं कभी कभार, लेकिन वो कहता है वो रोशनी टार्च की नहीं थी, इतनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बाद में मैंने महसूस किया कि किसी की आहट महसूस की जा रही है। मैंने घबरा करके पूछा कौन आया है? आने वाले ने कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर हम कहते हैं मेरे नौजवानों, इसी दिन के लिए तो मैं कहता हूँ हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह तुम कह दो कि तू हमारा। हर नौजवान अगर उस दिन के इंतजार में जीना शुरू कर दे, वो दिन दूर नहीं, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरे अजीजों, नौजवानों, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था। बात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, हमारे ईमान के तार को जब कोई छेड़ता है तो बहरहाल अब मेरे जज्बात बाकी नहीं, अब मैं तवील गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। इतनी बात जरूर कहूंगा, इस पर आ जाओ और जिंदगी गुजारो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया कुव्वत इश्क से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात पाक के चंद अशार समात फरमाएँ। ये मुफ्ती सलमान नज़री साहब का बयान था। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नात पाक को शुरू करते हैं। हो चांद फिदा जिस पर, हो चांद फिदा जिस पर, चेहरा हो तो ऐसा हो चांद फिदा जिस पर, चेहरा हो तो ऐसा हो चांद फिदा जिस पर, चेहरा हो तो ऐसा हो। जिब्रील मले आके, जिब्रील मले आके, तलवा हो तो ऐसा हो। जिब्रील मले आके, तलवा हो तो ऐसा हो चांद फिदा जिस पर, चेहरा हो तो ऐसा हो। खादिम है सवारी पर, वो चलते हैं खुद